अस्सलाम वालेकुम। पीएनवाई ग्रुप ऑफ कंपनीज से मैं हुस्ना खान आज फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक और एक नए गेस्ट को लेके। पीएनवाई ग्रुप ऑफ कंपनीज इज कंसिस्ट ऑफ various entity which include PNY Training, PNY Advertising, and PNY Ping. PNY Training is Pakistan's best IT training institute which provide training in the field of digital marketing, website development, graphic designing, machine learning, artificial intelligence, language and business management courses, and media production. We have a facility of online classes, so no matter where are you from, you just need to contact our representative, get registered. And there is a good news that near future we are also providing the in-campus training as well. Uh, Otherwise, we have another entity which include PNY Advertising, in which we are providing advertising services to the different business who want to build their website, digital marketing service, SEO related services, so they can contact advertising representative. PNY Pink is specially designed for the female who want to pursue their career in the field of IT or makeup or beautician. So that platform is specially dedicated to female कि वो आए और इन चीज़ों को लर्न करें। तो आज के पीएनवाई ट्रेनिंग के आज के लिए आज जो हमने गेस्ट को इनवाइट किया है, हम उनको जो है इनवाइट करेंगे। सुहेल सरवर साहब को। सुहेल, आप अपना कैमरा ऑन कर लें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सुहेल, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगर हम सुहेल साहब की बात करें, सुहेल साहब का जो है माशाल्लाह इस वक्त कैस्पर कंसल्टिंग के अंदर एज ए मतलब सीईओ हैं। इनका अपना वेंचर है जिसके अंदर डिफरेंट एंटरप्राइजेस सोल्यूशन के ऊपर आउटसोर्सिंग डिफरेंट तरह के सोल्यूशन जो है आईटी रिलेटेड उनके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा इनकी प्रोफाइल बहुत आप कह लें कि मजेदार सी है, उसके अंदर इतना ज्यादा इनरिच एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल एक्सपोजर है। ये जो है पाकिस्तान के उन मतलब आप कह लें कि फॉर्मल फ्रीलांसर हैं, लेकिन ये उस वक्त इन्होंने फ्रीलांसिंग के तौर पे किया था जब ये क्या कहते हैं इमर्जिंग था और बहुत कम लोग जानते थे। इन्होंने एज ए मोबिलाइजर ट्रेनिंग किया, इन्होंने बिल्ड किया एजेंसीज और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को डिलीवर किया। डिफरेंट तरह की नीश थी, करियर ट्रांसफॉर्मेशन था, फाइनेंशियल सर्विसेज, बहुत ज्यादा। और जो इनका कोर था डिजिटल बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के, ये कंसल्टेंट ले हैं इन मल्टीपल इंडस्ट्री। यही नहीं, इनकी प्रोफाइल खत्म होती है, ये इस वक्त जो है माशाल्लाह काफी स्टार्टअप को सपोर्ट कर रहे हैं, मेंटर कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है ये डिफरेंट यूनिवर्सिटी में एज अ एडजेसेंट फैकल्टी भी पढ़ा रहे हैं। तो सुहेल, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इतना सब कुछ आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? और हमारी एक वो भी है कि कहते हैं रजीम भी है कि हम जो है अपने गेस्ट से उसकी स्टोरी भी सुनते हैं, लेकिन आपका आज का जो हमारा टॉपिक है और आपका जो एक्सपीरियंस है, आई थिंक ये इंटरमिंगल है, तो वो स्टोरी और टॉपिक अंदर बीच में कहीं आता जाएगा। तो मैं आपकी तरफ करती हूँ कि पहले आप मुझे बताएं कि आपका कैस्पर कंसल्टिंग है, ये किस तरह से चल रही है और ये इतना सब कुछ जो आप कर रहे हैं, तो इसकी मोटिवेशन कहाँ से आती है? प्लीज। थैंक यू उसना फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। और इतना सारा कुछ हो जाता है व्हेन यू हैव विल यू हैव वेज। जब आप वाकई ही कुछ करना चाहते हैं तो फिर आप कर लेते हैं। देन यू गो एक्स्ट्रा माइल, देन यू गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। और मैं समझता हूँ अभी भी लाइक एंड एवरीबडी आई थिंक ये एक नेचुरल फिनोमेना है, इसको हम कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। कि जो आप कर रहे होते हैं आपको ऐसा लगता है कि शायद आप और भी बेहतर कर सकते थे। और डेफिनेटली ह्यूमन लिमिटेशंस हैं। जो आप गोल सेट करते हैं, जो आप सोचते हैं, उसके लिए कोशिश करते हैं, तो वो गोल्स सम टाइम उनमें गैप रह जाता है। Still you can do a lot better than you are doing so far till now. So it's not just me, it's like everyone can achieve everyone can be greater than who they are. So बस कोशिश करते रहना सबसे पहली जो है वो शर्त है। इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी हम सबके पास है। एवरीबडी बिकॉज वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटरनेट के ऊपर हमारी फेसबुक की वॉल के ऊपर और लाइक न्यूज़ फीड में हमारे फ्रेंड्स भी शेयर कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन। और कोर्स आपके इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है इफ यू आर फॉलोइंग पर्टिकुलर फोरम्स लाइक योर्स। सो अपॉर्चुनिटीज आर आउट देयर। मैं समझता हूँ इस वक्त जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंसानी तारीख में आज तक
जो है वो इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी. Every day is adding more and more information. So what you do with that information, that actually matters. Yeah. इसको इस इंफॉर्मेशन को हम मैं एज ए प्रीफेस सेट कर रहा हूँ हाउ आई मेड इट, व्हाट आई मेड इट. Yeah. कि मुझे अपनी क्लास में जो है व्हेन आई वाज स्टडीइंग ACCA बैक इन 2008, क्लास में जो है वो उस्ताद साहब ने बताया कि जी अकाउंटेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन भी काम करते हैं. और आई आस्क के सर कहाँ कैसे करते हैं and how they make money. He said, Yeah. I'll let you know the website tomorrow because I'm not sure what it is. So at that time he said कि Odesk एक website है. So I asked him, sir, how do you spell? So उन्होंने मुझे बताया ODESK, Odesk. That was the only information I had at that time, and rest is the history. Alhamdulillah, I went to the website, I built my profile. दूसरे फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल को देखा, अपनी नीश के अंदर के दूसरे अकाउंटेंट्स की प्रोफाइल्स कैसी हैं, और अपनी प्रोफाइल बिल्ड की. टेस्ट तब जो है वो अटेम्प्ट किए, क्विक बुक सर्टिफाइड बैक इन 2008. तो उसके बाद मुझे प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हुए, कंटेंट राइटिंग के भी, फाइनेंशियल रिसर्च के भी. सो जो जो मेरी सेट ऑफ एक्सपर्टीज थी वो मैं ऐड करता चला गया, प्रपोजल्स देता था. उसके बाद जब फ्री टाइम होता था तो जो है वो मैं टेस्ट अटेम्प्ट करता था, नई चीज़ें सीखता था. क्विक बुक्स जब मैंने सर्टिफाई किया तो मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली. आई जस्ट डाउनलोडेड, और दिस इज आई एम शेयरिंग द स्टोरी कि मैंने अपने घर की अकाउंटिंग के, जो मेरा फर्नीचर है वो मेरा फिक्स्ड एसेट है, और जो मेरे किचन के एक्सपेंसेस हैं दैट यू नो दैट दोज आर आवर एक्सपेंसेस, एंड डैड्स सैलरी इज लाइक यू नो आवर रेवेन्यू स्ट्रीम. एंड पहला प्रोजेक्ट मुझे $40 का तब मिला. दैट इज माय इनकम स्ट्रीम. सो दैट्स हाउ आई यू नो मैंने अकाउंटिंग सीखी, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स को एक्सप्लोर किया, स्किल बिल्डिंग की. एंड अ टाइम केम, अल्हम्दुलिल्लाह टॉप रेटेड फ्रीलांसर भी बना. 5-digit डॉलर्स की जो आज हमारा टॉपिक है, which means more than $10,000. सो एजेंसी प्रोफाइल्स बिल्ड की, पहले इंडिविजुअली काम किया, फिर साथ में टीम बिल्ड की, अपने दोस्त अहबाब से शुरू किया, उनको दावत दी कि आइए मेरे साथ काम कीजिए. वहाँ से सर्कल अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता चला गया. एजेंसी पे भी और पर्सनल प्रोफाइल पे भी अच्छी अर्निंग्स की. और एक वक्त आया कि जब ई-लैंस पे मैं काम कर रहा था, ओडेस्क के साथ फिर मैंने ई-लैंस पे भी शुरू किया. साथ में जो है वो प्रेस्टो एक्सपर्ट, अब उस प्लेटफॉर्म को बोलते हैं, तब उसको लाइव पर्सन बोलते थे. लाइव पर्सन पे काम किया, guru.com पे काम किया. तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो मैं काम करता था. तो मीनवाइल जो है अपॉर्चुनिटी निकली कि ई-लैंस जो है वो अपना प्रोग्राम ट्रेनिंग्स का मोबिलाइज कर रहा था. तकरीबन 15 कंट्रीज में उन्होंने जो है वो तब स्टार्ट किया था. पाकिस्तान वाज वन ऑफ देम. सो आई अप्लाइड एंड रिगरस इंटरव्यूज के बाद आई वाज बीन सेलेक्टेड एज अ लोकल रिप्रेजेंटेटिव इन पाकिस्तान. सो पंजाब में अपने शहर साहिवाल से लेकर लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ में और टिल यूनिवर्सिटी ऑफ हज़ारा तक जो है वो उस दौर के अंदर जो है फ्रीलांसिंग की, मोबिलाइजेशन की ट्रेनिंग की. मास्टर क्लासेस फुल डे कंडक्ट किया करते थे, जिसमें बताया करते थे कि हाउ दे कैन डू फ्रीलांसिंग, मैकेनिज्म है क्या. एंड दैट्स हाउ then I transformed my career, as I said, from accounting and finance to digital side. क्योंकि डिजिटल में जब तब काम कर रहा था, खुद टूल्स यूज कर रहा था. जब कस्टमर्स को मैनेज करने के लिए ऑफ कोर्स CRM की तरफ मैंने देखना शुरू किया कि हाउ यू कैन मैनेज यू नो योर सेल्स प्रोसेस मोर इफेक्टिवली. तो CRM सामने आया. कस्टमर सर्विसेज को कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो अगेन दैट इज पार्ट ऑफ CRM. CRM में 3 चीजें होती हैं, सेल्स, मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विसेज. तो CRM को अच्छे से यूटिलाइज किया. दैट्स हाउ आई बिल्ट माय कैपेबिलिटीज व्हाइल यूटिलाइजिंग दैट टूल इन माय बिजनेस. सो उसके बाद ख्याल आया कि जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे की जाए, क्योंकि टीम एक्सपेंड कर रही है, मल्टीपल लोगों को मल्टीपल टास्क देने होते हैं, हर प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस डिफरेंट होती हैं, हर एक का स्कोप डिफरेंट होता है, और हमारी इंटरनल कॉस्टिंग भी डेफिनेटली हर प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट है, प्राइसिंग उसकी डिफरेंट है.
तो हम्म, उसके अकॉर्डिंगली हाउ आई कैन मैनेज माय प्रोजेक्ट इफेक्टिवली, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो है वो सॉफ्टवेयर सीखे। सो अकाउंटिंग पहले कर रहे थे, साथ में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और सीआरएम का पार्ट ऐड हुआ, तो मेरी ईआरपी की जो है वो डोमेन आप कह लेंगे बन गई। ये सारे ईआरपी के मॉड्यूल्स होते हैं, बिल्कुल। अकाउंटिंग, हम्म, सीआरएम, आपका खैर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो सप्लाई चेन आ जाता है, हम्म, प्रोसेस कॉस्टिंग इटसेल्फ आ जाती या है, या और उसके साथ एचआर के प्रोसेसेस हैं कि व्हेन आई एम हायरिंग, तो उसकी भी अपनी एक पाइपलाइन है कि अगर आपने 4 ओपनिंग्स के ऊपर लोग हायर करने हैं, आपको डिजिटल मार्केटिंग का हायर करना है, वेबसाइट डेवलपमेंट का बंदा हायर करना है, अकाउंट से रिलेटेड एक्सपर्टीज आपको चाहिए, तो ऑफ कोर्स यू विल रिसीव लॉट ऑफ रेज्यूमेज। उनको प्रोसेस कैसे करना है, ऑनबोर्डिंग का क्या होगा, तो वो एचआर का एक अपना। सो मैंने अपने फ्रीलांसिंग बिजनेस को रन करते करते ये मैंने सिस्टम सीखना शुरू किए कि हाउ सॉफ्टवेयर कैन हेल्प मी टू इम्प्रोवाइज माय बिजनेस। So that's हम्म, how I was been introduced to the world of softwares, या like जो कि enterprises के लिए use किए जाते हैं। खैर I was not enterprise at that moment, but मुझे हम्म, उसका दराक शुरू हो गया कि ये सिस्टम काम कैसे करते हैं। बिल्कुल फ्लेवर आना Uh, शुरू हो गया। जी। तो humble to be self taught person, even most of the time यही होता था। और अब अभी इसी तरह से कि जो भी प्रोजेक्ट कंसल्टिंग में होता है, यू आर नॉट एक्सपर्ट ऑफ एवरीथिंग। रिटेल में जा रहे हैं आप, मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं, ई कॉमर्स में जा रहे हैं आप, फार्मा में जा रहे हैं, हेल्थ केयर में जा रहे हैं, तो हम्म, हर चीज के तो एक्सपर्ट नहीं है आप। बट आप बिल्कुल। किस चीज के एक्सपर्ट हैं? आप लर्निंग के एक्सपर्ट हैं कि आपने फौरन सीखना है। सीखना क्या है कि आपके कस्टमर की नीड क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली आपके पास सॉल्यूशंस क्या क्या अवेलेबल हो सकते हैं। सो रिसर्च एंड लर्निंग, दैट इज द कैपेबिलिटी one should have to grow, especially in consulting and generally in any business. So अगर आप जल्दी से सीख के कर सकते हैं चीजें, तो आप ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। यही हम बात करेंगे कि अगर आप इस वक्त फ्रीलांसर हैं और आप ऑलरेडी अपना अकाउंट सेटअप कर चुके हैं और आपकी हम्म, अर्निंग्स जो हैं वो समवेयर 3 डिजिट का मतलब है कि 100 200 300 400 $500 अप टू 900 लेट्स से आप बना रहे हैं। नाउ आई विल बी शेयरिंग माय लर्निंग कि आप उसको कैसे 4 and 5 डिजिट, यानी आप 1000 से ऊपर और 10,000 से ऊपर कैसे जा सकते हैं। बिल्कुल मैं कैसे बिल्कुल। गया, आई विल ट्राई टू शेयर दैट फिनोमेना एज वेल। So, um, uh, uh, coming back to the point, how I transformed my career या from freelancing to the consulting world. तो जब मैंने वो सारे सिस्टम्स का फ्लेवर ले लिया, फर्दर मैंने अपनी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया। चूंकि मेरा बिजनेस का बैकग्राउंड था, साथ में मुझे सॉफ्टवेयर की नो हाउ जो है वो एज अ यूजर मिलती गई, तो देन आई गॉट अ चांस कि मुझे जो है वो चांस तो खैर बाद में मिला, पहले मैंने सोचा कि मुझे कंसल्टिंग में जाना है। So I started finding opportunities in consulting. So I was in training with Azhar Rizvi Saab, enterprise MIT Enterprise Forum की training थी, business planning की। So that was a great learning phase back in 2012. So I took advice from my mentor कि मुझे जो है वो अपने इसी वेंचर को कंटिन्यू करना है, या फिर जो है वो मुझे इस तरह से, मैं चाहता हूँ कि मिडल ईस्ट में या किसी भी दूसरे कंट्री में, यूके में, यूएस में जो है वो जाऊँ, देखूँ, सीखूँ। तो ही asked me what is your long term vision? Definitely building my own company. So he said definitely you should work for a company which is bigger enough. अगर आप 500 या 5,000 बंदे की या 50 बंदे की कंपनी रन करना चाहते हो, तो पहले उस कंपनी में जो है वो आप काम करो, वहाँ के सिस्टम्स सीखो। सो डजंट नेसेसरली लाइक, अगर आप स्टोरीज को कंपेयर करें तो जो एंटरप्रेन्योर्स लाइक अभी फेसबुक लाइव पे हम बात कर रहे हैं, तो वो भाई साहब कहीं जॉब तो नहीं करते रहे 10 साल, बिल्कुल और तब जाके उन्होंने ऐसी कंपनी बिल्ड की जो कि बड़ा कमाल कर गई, लेकिन वो एक्सेप्शंस हैं। हम बात कर रहे हैं आप कह लें रिलेटिवली एवरेज एक्यू में, यस जो कि ज्यादा अवाम पे लागू होती है, हम उसकी बिल्कुल बात कर रहे हैं। सो जी आई डोंट क्लेम टू बी दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट कि भाई
आई फॉल विद दैट मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो कि इस वक्त हमें सुन रहे हैं. सो बाय द वे आई वाज द पर्सन जिससे जो है who did his FSC even in 3 years, 2 साल में नहीं हो रही थी. 2 साल में की मार्क्स अच्छे नहीं आए, देन रिवाइज करना पड़ा और उसके बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन अब्बाजी चाहते थे हो भी रहा था, बट मेरा इंटरेस्ट जो था वो बिजनेस स्टडीज का था. इवेंचुअली आपने काम करना है, so I was more oriented towards business studies. Then I came to know about chartered accountancy. तो फिर इस तरह से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ. And then I found my passion when I was studying business analysis. P3 हमारा ACCA में एक एग्जाम होता है business analysis का, प्रोफेशनल लेवल 3. तो उसमें कन्वर्जेंस है बिजनेस प्लस टेक्नोलॉजी की, कि कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स हेल्प कर सकते हैं बिजनेसेस को. तो उसमें ये सारी स्टडी भी थी, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस था, और साथ में चूंकि मैं काम कर रहा था और मुझे अच्छा लगना शुरू हुआ जब मैं एंटरप्राइज सिस्टम्स की तरफ, तब मैं शेयरपॉइंट, ग्रोवी, शेयरपॉइंट इस वक्त सर्वर प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट की. तो उस वक्त जो है वो सर्वर प्रोडक्ट नहीं थी, डेस्कटॉप वर्जन था, ऑन प्रेम इम्प्लीमेंटेशन होती. तो मैं अपनी छोटी सी टीम को भी मैनेज करने के लिए शेयर पॉइंट यूज किया करता था. हालांकि वो ईमेल्स पे भी काम हो सकता था, बट आई वाज मोर इनटू डूइंग रिसर्च कि हाउ आई कैन इम्प्रोवाइज माय बिजनेस प्रोसेसेस. सो फास्ट फॉरवर्डिंग यूएई में गए, वहाँ पे काम किया, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के साथ काम करने का मौका मिला, जहाँ पे 350 प्लस कंपनीज थी. कॉर्नरस्टोन के साथ मैं काम कर रहा था, जो कि कोलैबोरेशन में थे पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के साथ. ERP प्रोजेक्ट्स पे वहाँ पे काम करने का मौका मिला, क्लाउड ERP और माइक्रोसॉफ्ट के, और माइक्रोसॉफ्ट में ही मेरी वहाँ पे ऑनबोर्डिंग प्रोडक्टिविटी स्वीट के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट गल्फ में ट्रेनिंग हुई. तो डायरेक्ट फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट मेंटोर्स वहाँ से सीखने का मौका मिला. इसके बाद जो है वो पाकिस्तान आया, अगेन US बेस्ड कंपनीज के साथ काम करने का मौका मिला. रिसेंटली जो प्रीवियस जॉब थी वो भी एक टॉप टियर कंसल्टिंग फर्म के साथ थी. मीनवाइल डेटा साइंस, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे सर्टिफिकेशंस करता गया, सीखता गया साथ साथ में, और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें चलती गई. खैर ये अब फ्रीलांसिंग करियर ने काफ़ी हेल्प किया इवन मेरे प्रोफेशनल करियर के अंदर. सो rather than again talking about my story and what I did and how I did, I'll prefer कि हम टॉपिक की तरफ बात करें और उसके साथ हम रिलेट करें with the personal story where necessary. और before we formally start the topic, I would like के ऑडियंस में से जो है वो मुझे कमेंट कर दें आप लोग कि किस नीश से आप हैं. आइदर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, आप वेबसाइट डेवलपर हैं, आप कंटेंट राइटर हैं, कॉपी राइटर हैं, आप सोशल मीडिया के स्पेशलिस्ट हैं, ताकि उस नीश से मुताबिक मैं आपको रेलेवेंट जो है वो टेक्निक्स एंड टिप्स बता सकूं कि आप अपनी अर्निंग्स को कैसे बूस्ट कर सकते हैं. बिल्कुल. अच्छा, हम अपने टॉपिक का आगाज करते हैं कि फ्रीलांसिंग मास्टरी टर्न योर 3 डिजिट अर्निंग इनटू अ 4 to 5 डिजिट डॉलर्स. ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है. मैं अपनी ऑडियंस से कहूंगी कि जो सबसे अच्छा, हमारे यहाँ कंपटीशन चल रहा है कि जो सबसे अच्छा कमेंट करेगा उसको जो है हम विनर अनाउंस करेंगे एट द एंड ऑफ द वीक. ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें. जैसे कि सुहेल ने भी हमें बताया है कि जैसे जैसे आप नीश बताएंगे हमारे लिए अपने टॉपिक को मॉडिफाई करना, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत रेलिवेंसी है. वो सब लोग जो कि फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाहते हैं या उसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उनकी तरफ हम जा सकते हैं. हमारे पास एक सवाल आ गया है, मैं सवाल ले लूं कि आप टॉपिक को स्टार्ट करेंगे. सुहेल, आप सवाल बता दीजिए ताकि हम देख सकें उसको अकॉर्डिंगली. चलिए ठीक है. हमें जो है ईमान अमजद ने हमसे सवाल पूछा कि हाउ कैन वी वर्क इन एनी कंपनी एज बीइंग अ फ्रीलांसर, बिकॉज आई थिंक फ्रीलांसर इज we are in charge of our own, so how can we deal between a customer and a freelancer? What is your thought about कि वो कहने का आप कंपनी में भी काम कर रहे हो साथ में फ्रीलांसिंग भी कर रहे हो, तो आप दोनों काम को कैसे मैनेज करेंगे, जबकि फ्रीलांसिंग फुल फ्लेज एक करियर है और एक फुल फ्लेज रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अच्छा, मेरी अपनी एक राय है कि आपको जो है वो कंपनी में भी काम करना चाहिए और
आपका जो कंपनी में रोल है उसी की हम्म आप जो है वो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। वीकेंड्स आपके पास हैं, सैटरडे संडे आपका है, और शामें भी आपकी हैं। जब आपने कुछ करना है एक्स्ट्रा माइल तो जाना पड़ेगा। हाँ, कुछ कंपनीज होती हैं जिनका एक्सक्लूसिवली ये होता है कि जी आपसे वो कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि यू कैन नॉट डू फ्रीलांस वर्क कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, तो देन डेफिनेटली यू शुड बी एथिकल एनफ कि फिर आप उसमें नहीं जाएं। लेकिन अगर आपकी कंपनी आपको अलाउ करती है, मिसाल के तौर पे आप एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं, वहां पे आप एंड्रॉयड या iOS डेवलपर हैं, डॉट नेट PHP वट एवर यू आर डूइंग ओवर देयर, जो भी आप काम कर रहे हैं वही काम आप ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अपनी स्किल को बेचें। अब बात ये है कि हाउ यू विल मैनेज बोथ थिंग्स पैरेलल। कस्टमर जो है वो आपका यूएस टाइमिंग में है, मोस्टली यूएस यूके टाइमिंग में है, तो जब आप अपना काम खत्म करेंगे तो मोस्टली आप तब जो है वो अपने कस्टमर को एंटरटेन कर सकते हैं, उसके साथ कॉल रख सकते हैं उसकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस के लिए, या फिर आप जो है वो क्विक रिप्लाईज कर सकते हैं कि आप उस कस्टमर को आप होल्ड पे के प्लीज बेयर विद मी, आई विल गेट बैक टू यू इन फ्यू आवर्स। तो आपको दोपहर में अगर मैसेज आ गया तो मे बी इन लंच टाइम लाइक आप 5 मिनट निकाल के एटलीस्ट इतना मैसेज कर सकते हैं अपने क्लाइंट को कि आई एम अवे फ्रॉम माई वर्क डेस्क और आई एम एट माई जॉब, तो मैं आपको जो है वो फ्यू आवर्स में आई रिप्लाई योर मैसेज। उसमें क्या है, आपके कस्टमर को एक कंफर्ट हो गया कि यू आर रिस्पॉन्सिव, और उसको हम्म आप आपके साथ जो है वो, जैसे आप हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं ना तो हेल्पलाइन वाले कहते हैं हमारे साथ बंधे रहिए, या आपका क्यू में इतना नंबर है, तो एटलीस्ट आपको पता है कि जी इतना इंतजार है, और अगर आगे से बीपी ना आ रही हो तो आप यू व्हाट यू विल डू, आप यू विल हैंग अप, आप फोन। तो इसी तरह कस्टमर को अगर आप टाइमली रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो वो भी किसी और को चूज कर लेगा, बिकॉज फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस पे ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, तो यू विल लूज योर क्लाइंट। तो आपने अपने कस्टमर का एक्सपीरियंस भी अच्छा रखना है, आपने उनको रिस्पॉन्ड करना है, और तब बता रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करनी है कि रिसीव माय एडिक्वेट रिस्पॉन्स बाय दैट टाइम, PST EST जो भी टाइम जोन आपके क्लाइंट का है। आपने इवन ये भी ख्याल रखें, मतलब ये छोटी छोटी यू नो आप कह लें कि टिप्स ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं कि आपने बिल्कुल कस्टमाइज एक्सपीरियंस कैसे देना है। आपने उसको इवन ये भी जहमत नहीं देनी कि वो आपका पाकिस्तानी टाइम वो कन्वर्ट करे अपने टाइम जोन में। आपने जो है वो टाइम कन्वर्टर अपने फोन के अंदर या ब्राउजर के अंदर एक्सटेंशंस भी अवेलेबल है, वेब एप्स भी हैं, वहां पे लगा के रखेंगे आपका कस्टमर यूएस में यूके में किस रीजन से ज्यादा आता है, उसका टाइम क्या बनेगा, तो उसको उसके टाइम के हिसाब से जो है वो आप बताइए कि व्हेन यू विल गेट बैक टू देम, सो यू कैन मैनेज इफ योर कॉन्ट्रैक्ट अलाउज। हाउ यू कैन मैनेज, आपको प्रोडक्टिविटी टिप मैंने दे दी है, होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चंस। So if there is anything, of course, feel नो free to नो post in the comment. जी। या नाउ यू कैन स्टार्ट, तो वो आते जाएंगे तो मैं साथ साथ पूछती जाऊंगी प्लीज। अच्छा, पहले हम जो है वो पोजीशन ये क्लियर करें। हमने कहा कि 3 डिजिट, 2, या 4 एंड 5 डिजिट। अब 3 डिजिट वाले पहले तो अब ये भी बता दें कि कितने लोग हमारे पास इस वक्त 3 डिजिट वाले हैं, मींस हु ऑलरेडी हैव सेट अप देयर प्रोफाइल, हु आर ऑलरेडी मेकिंग समथिंग पर मंथ। ठीक है, तो और किस नीश के अंदर हैं, तो हम एज आई सेड विल मेक द रेलेवेंट कमेंट। सो वो लोग जिन्होंने अपनी प्रोफाइल सेटअप कर ली है और अब वो उसको मजीद एक्सेलरेट करना चाहते हैं, उनके लिए हमारी आगे डिस्कशन। ऑफ कोर्स बिगनर्स भी इस चीज को कंसीडर करें ताकि वो जब अपना प्लान कर रहे हैं तो सारा जर्नी उनके सामने हो के हाउ वी कैन पोटेंशियली ग्रो। या अब इसको आप चाहे नोट्स लेते जाइए, अपने माइंड में स्ट्रक्चर करते जाइए कि आपने अपने पूरे प्लान को किस तरह से मैप आउट करना है। सबसे पहली चीज है, मैं इसको 4 P's ऑफ फ्रीलांसिंग कहूंगा, जैसे मार्केटिंग की 4 P's है ना, आप बिल्कुल इसको फ्रीलांसिंग की 4 P's के नाम से जो है वो याद रख सकते हैं कि किन किन डायमेंशंस में आपको सोचना है और परफॉर्म करना है। व्हेन यू कैन मेजर यू कैन मैनेज। सो पहले आपको मेजर करना है, अपनी एक्टिविटी को क्लासिफाई करना है, कैटेगराइज करना है। तो आवर टॉक इज मोर अबाउट स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन, यानी हम हिकमत अमली की बात करेंगे कि कैसे बिल्कुल यू कैन एक्सेलरेट योर रेवेन्यूज। सो पहली चीज जो पहला P है ना वो आपकी प्रोफाइल। बिल्कुल
आपका प्रोफाइल जो है आप सब समझते हैं कि वो एक मार्केटिंग मटेरियल है, वो एक ब्राउशर है, वो एक आपका डिजिटल फेस है बेसिकली। बिल्कुल। दैट इज यू वर्चुअली सिटिंग। आपको आप तो मतलब घर बैठे हैं अपने जहां से भी काम कर रहे हैं, बेसिकली उस वेबसाइट के ऊपर, उस मार्केट प्लेस के ऊपर आपको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? आपकी प्रोफाइल रिप्रेजेंट कर रही है। तो जितना अच्छा आप दिखेंगे उतना अच्छा आप बिकेंगे। अब अच्छा दिखने से मुराद क्या है? ऑफ कोर्स इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम योर प्रोफाइल पिक्चर टू योर टैग लाइन। इवन प्रोफाइल पिक्चर उसके ऊपर आप हाउ जी। जी, जी। आर वी बैक? या ओके, वी आर बैक, वी आर बैक। थोड़ी इंटरप्शन आ गई थी। नो, 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 सो इट्स ओके। ह्यूमन साइकोलॉजी काम कैसे करती है? सबसे पहले जब 10 प्रपोजल्स या इवन 30 प्रपोजल्स आई होती हैं एक पोस्ट के ऊपर, आप एम्प्लॉयर की नजर से देखें कि एम्प्लॉयर आपकी प्रोफाइल को देखता कैसे है। उस हवाले से आप अपनी जो है वो प्रोफाइल डिजाइन करना शुरू करें। ठीक है, तो आपका एम्प्लॉयर जो है वो एक प्रोफेशनल फ्रीलांसर के साथ, मेच्योर फ्रीलांसर के साथ जो है वो डील करना ज्यादा प्रेफर करेगा। सो एक प्रोफेशनल पिक्चर जो है कैन बी द डिफरेंस इवन बिटवीन गेटिंग सिलेक्टेड और रिजेक्टेड बाय योर एम्प्लॉयर। ये आपकी एक सीरियस जो है वो एक अपीयरेंस दैट कैन बी यू नो a contributor towards hiring, because फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में वो स्क्रॉल कर रहा है। उसके बाद जो है वो आपकी टैगलाइन कि आपने क्या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दी है अपने बारे में। डिजिटल मार्केटिंग में आप काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डिजिटल मार्केटिंग में रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो आप टैगलाइन में अपना दे सकते हैं कि जी रिजल्ट ओरिएंटेड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। या। ठीक है, आप डेटा एंट्री में या वर्चुअल असिस्टेंट हैं तो वहां पे प्रोडक्टिविटी मैटर करती है। तो आप प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड या प्रोडक्टिव सुहेल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, अगर आप एक पर्टिकुलर नीश में काम कर रहे हैं तो आप उसका कीवर्ड मेंशन जी, कर सकते हैं। जी, जी। अमेजोन के लेट्स से आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं तो आप बताइए कि अमेजोन एफबीए और ए टू जी अमेजोन और इंडस्ट्री स्पेसिफिक कीवर्ड्स जो हैं वो आप हुँ, यूज कर सकते हैं टू अट्रैक्ट टू ग्रैब द अटेंशन। अब मैं फ्रीलांसिंग वर्क स्पेसेस के ऊपर ऑफ कोर्स स्टार्टेड फ्रॉम अकाउंटेंसी, तो अकाउंटिंग उसमें क्विक बुक्स की डिमांड थी तो ऑफ कोर्स क्विक वो चीज मेंशन करता था। Then later down the road, now since I work in digital transformation, so still my profile with the startups prevails there, and digital transformation expert, digital strategist, these are the keywords, digital product project manager। ठीक है, तो हुँ, हुँ। जिस डोमेन में आप काम कर रहे हैं इंक्लूड दैट थिंग इन योर टैगलाइन, इन योर डिस्क्रिप्शन। ये एक जेनेरिक बात हो सकती है उनके लिए, ऑफ कोर्स हु हैव बिल्ड देयर प्रोफाइल, बट सिलेक्शन ऑफ राइट कीवर्ड कैन मेक अ बेटर डिफरेंस। एक आप कह लें कि यूनिकनेस जो आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर, दैट कैन मेक यू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। हुँ, सो हुँ। आप अपनी प्रोफाइल को आज ही इंशाल्लाह पहला टास्क आप ये कीजिए कि आपने अपनी प्रोफाइल को जो है वो रीवैम्प करना है। और रीवैम्प का बेंचमार्क कौन होना चाहिए? जो आपसे नेक्स्ट लेवल के फ्रीलांसर हैं उनकी प्रोफाइल्स आप जाके देखिए कि कौन से डिजिटल मार्केटियर, कौन से डेवलपर्स, कौन से यूआई यूएक्स डिजाइनर जो हैं वो दे आर टॉप रेटेड और जिनकी ज्यादा अर्निंग्स हैं, उनकी प्रोफाइल में क्या है। आपको डिस्क्रिप्शन से लेके प्रोफाइल पिक्चर से लेके फिर आपके पोर्टफोलियो तक जो है ना वो आपको सब चीजें नजर आएंगी। तो अपनी रेलेवेंट क्वालिफिकेशंस ऐड करें,
साथ में जो है वो आप बिल्ड करते जाइए सर्टिफिकेशंस, जैसे PNY या और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनसे सर्टिफिकेशंस जो आपको मिलती हैं उनके भी पिक्चर्स आप लगा के जो है वो अपने प्रोफाइल में ऐड कीजिए। गूगल एनालिटिक्स की सर्टिफिकेशंस हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं उस नीश के हवाले से आप जो है वो अपनी सर्टिफिकेशंस जो है वो डिस्प्ले कीजिए। सो जितना सॉलिड आपका शोकेस होगा प्रोफाइल का, उतने चांसेस हैं आपके सर्च के अंदर रिजल्ट्स में भी रैंकिंग के, और बाद में जब आपके प्रोफाइल पे आपका कस्टमर आ जाएगा तो उसके बाद जो है उसका एक्सपीरियंस क्या बनता है, आप कितनी ऑथेंटिसिटी उसको दिखा पाते हैं, बिकॉज उसने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली डिसीजन करना है कि वो आपके साथ काम करने जा रहा है या काम नहीं करने जा रहा। तो अगर आप सर्चेबल ही नहीं है, आप विजिबल ही नहीं है, आपने अपने प्रोफाइल को अगर राइट कीवर्ड्स के साथ ऑप्टिमाइज ही नहीं किया तो आप तो सर्च में नहीं आएंगे। आप अगर अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं तो आप उसमें लिखिए कि आप अपनी एक्सेल की एक्सपर्टीज भी लिखिए, आप बुक कीपिंग की भी लिखिए, आप उसमें क्विक बुक्स, पीस्ट्री और अदर सॉफ्टवेयर्स की भी लिखिए, मतलब जो जो आपको ऑफ कोर्स रियलिस्टिकली आते हैं डेफिनेटली वो लिखिए। और इवन कीवर्ड प्लानर के अंदर आप जाके गूगल का जो कीवर्ड प्लानर है वहां से भी थोड़ा सर्च कर सकते हैं कि कौन से रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं। अगेन एसईओ वाले इस बात को ज्यादा रिलेट कर पाएंगे कि कीवर्ड एनालिसिस करके जो है वो किस तरह से आप अपनी राइट कीवर्ड्स इंक्लूड कर सकते हैं। बट डोंट वरी इफ यू डोंट हैव एनी एसईओ बैकग्राउंड, you even don't need to have the SEO background to make an effective profile, because आप जो the main outcome जो है वो SEO वाले of course उनको एडवांटेज को डेटा ड्रिवन डिसीजन होगा ना, कि लेट्स से कि एक कीवर्ड के ऊपर ट्रैफिक साइज क्या है तो वो ही इंक्लूड करेंगे कि जिसमें ट्रैफिक साइज अच्छा है। तो सर्च इंजन के ऊपर भी उनकी विजिबिलिटी बन जाएगी, और अपवर्क या guru.com जिस भी मार्केट प्लेस के ऊपर काम कर रहे हैं, पीपल पर आर पे कर रहे हैं वहां पे। हमारे पास एक क्वेश्चन भी आया है कि अपवर्क पे जाना चाहिए या फाइवर पे जाना चाहिए या guru.com पे जाना चाहिए, इनमें से कौन से प्लेटफॉर्म पर हमें अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी चाहिए, किस पे ज्यादा जल्दी काम मिल सकता है? अच्छा, ये हर हाँ, इसके ये बड़ा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। और दूसरा ये है कि ये साइंस हर नीश के लिए और हर पर्सन के लिए डिफरेंट काम करती है, ठीक है। और मेरे लिए जो टू बी ऑनेस्ट इवन अपवर्क और freelancer.com और फाइवर तो खैर कभी मैंने ट्राई भी नहीं किया, तब था भी नहीं, आई डोंट थिंक सो, बैक इन 2012 या 13 या 8 से 13 तक मैंने ऑनलाइन ज्यादा काम किया, तो तब फाइवर आई डोंट थिंक सो। जी जी सुहेल, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है इनके नेट का इशू हो गया है थोड़ा सा, अभी रीज्वाइन कर लेंगे बेसिकली। जी जी सुहेल, आप बता रहे थे। जी, तो उस वक्त मुझे अर्निंग्स जो हैं वो लाइव पर्सन पे ज्यादा आ रही थी। सम टाइम ये सीजनल भी चीजें होती हैं। सो वहां पे मेरी जो वहां पे जो है वो कंटेंट प्रोडक्शन की नीश थी तब मेरी, तो मुझे अकाउंटिंग फाइनेंस के प्रोजेक्ट्स से ज्यादा जो है वो रिसर्च और कंटेंट प्रोडक्शन में ज्यादा असाइनमेंट्स जो है वो मिलना शुरू हो गई, जिसमें जो है वो बिजनेस रिलेटेड कंटेंट और बिजनेस एनालिसिस से रिलेटेड, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड, तो जिसमें जो है वो डिफरेंट पोर्टल्स के लिए राइटिंग्स थी, घूस राइटिंग्स भी थी, इवन फ्यू प्रोजेक्ट्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग व्हिच लेटर डाउन द रोड आई रियलाइज दिस इज नॉट एथिकल, ऑल्दो वो एक अर्निंग का अच्छा सोर्स था, बट लाइक सो डिपेंड्स कि आपकी नीश क्या है और आप पोजीशन कैसे करते हैं। फाइवर हाइपर कंपेटिटिव, लोग वहां से भी बहुत अच्छे पैसे बना रहे हैं अपनी गिग्स को रैंक करवाते हुए। ये ऑल अबाउट कि आपकी साइकी और कस्टमर की साइकी किस पोर्टल के ऊपर मिल जाती है, मतलब आप किस कस्टमर की नीड को जो है वो ज्यादा से अच्छे से एड्रेस कर सकते हो। अब फाइवर पे रिलेटिवली वो लोग हायर करते हैं, आप एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से सोचिए कि जिनको
चीपर वर्क चाहिए होता है, वहाँ पे आपको गिग्स मिल जाती हैं, फ्रीलांसर्स गिग्स ऑफर करते हैं और आपको चीपर और क्विक डिलीवरी के साथ आपको ऑप्शंस काफ़ी सारी अवेलेबल हैं। तो जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक फाइवर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जबकि हम्म, अपवर्क के ऊपर जो है वहाँ पे भी स्मॉल बिजनेसेस मीडियम बिजनेसेस होते हैं, लेकिन वहाँ पे इवन कंपनीज लाइक एक्सेंचर, माइक्रोसॉफ्ट, असाना and many big names they are hiring through Upwork. They have हम्म, built their workforces. Elance का buzzword होता था harvest opportunities in the human cloud. तो yeah, वो आप कह लें कि वो लाइक एक्सपर्ट्स का एक क्लाउड है जो ऑफ कोर्स दोनों मर्ज हो गए, ईलैंस और अपवर्क, ईलैंस और ओडेस्क ने मिलकर अपवर्क बनाया, एक हम्म, रोबस्ट प्लेटफॉर्म बनाया। तो उसके अंदर डिफरेंट लेवल्स हैं, जो प्रो फ्रीलांसर हैं वो इंटरप्राइज क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, तो वहां पे जो है वो एक डिफरेंट स्किल सेट आपको रिक्वायर्ड है। वहां पे मिच्योर क्लाइंट है, वहां पे स्पेंडिंग मतलब वॉल्यूम जो है ना प्रोजेक्ट्स का रिलेटिवली ज्यादा है। तो अगर हम्म, तो आप एक बात है मिड करियर प्रोफेशनल हैं, आपने अपनी फील्ड के अंदर 2-3 साल एटलीस्ट काम किया है, तो आपको competitive एज होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रेशर बंदा जो है वो वहाँ पे काम ही नहीं कर सकता। हाँ, अगेन आजकल जो है वो प्रोफाइल अप्रूवल के काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, वो इसीलिए हैं कि डिमांड एंड सप्लाई और क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। हम्म, अब इससे भी नेक्स्ट लीग पे चले जाएं तो टॉप टाल है, टॉप टाल के ऊपर जो है वो और नेक्स्ट लेवल के लोग जो हैं उनकी प्रोफाइल्स अप्रूव होती हैं और वो वहाँ पे काम करते हैं, वो भी टॉप कंपनीज के साथ काम करते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड टेक्नोलॉजी, यूआई यूएक्स, मतलब हर हर वो भी अगेन एक डिफरेंट। और उससे भी आगे चले जाएं तो क्रॉस ओवर है जो कि लाखों डॉलर्स में जो है वो पे करता था। इवन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू got you know shortlisted in some few interviews over crossover, but I couldn't make it. हालांकि मतलब एक बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह work with leading consulting firms over here and in US market, बट खैर वो एक अलग केस है। समटाइम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के साथ या उसके कल्चर के साथ या उसके डिजायर्ड के साथ आप नहीं मैच कर रहे होते, दैट्स ओके, बट कंपैरेटिवली जस्ट मेंशनिंग कि वो और भी बड़ी मार्केट है। तो डिपेंड्स कि आपकी प्रोफाइल का मैच जो है वो कहाँ ज्यादा बेटर है, आप कहाँ पे ज्यादा अच्छा अपने आप को डिस्प्ले करके सेल कर पाते हैं उस कस्टमर। तो आप ट्राई कीजिए, थोड़ा स्टडी कीजिए ओके, दोनों अच्छा, तीनों प्लेटफॉर्म्स को, फिर उसके बाद अपनी एनर्जीज और टाइम इन्वेस्ट कीजिए टू द राइट प्लेटफॉर्म। ओके। अच्छा, हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग है और जैसे कि आपने कोविड में देखा है कि एकदम से इसके ऊपर रिजल्ट ओरिएंटेड है और वो भी है, तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग की जो ये सर्विसेज हैं, फ्रीलांसिंग सर्विसेज हैं, इसमें किस तरह के लोगों को आना चाहिए और किस तरीके से उनको अपनी सर्विसेज देनी चाहिए और कौन से प्लेटफॉर्म, जैसे आपने कहा कि राइट स्किल सेट के साथ राइट प्लेटफॉर्म को करना चाहिए, तो किस तरह से लोगों को इसको टारगेट करना चाहिए अगर ये नीश हो हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग। आपका आपका सवाल का पहला जो पार्ट था वो वॉइस की वजह से थोड़ा कट गया। जी, जी। कैन यू मैं प्लीज रिपीट योर आप जी, क्वेश्चन, जी, मैं इनिशियल बेसिकली पार्ट, फर्स्ट पार्ट। जी, जी। जी मैं जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग है, जैसे जी कोविड की जी वजह से बहुत ज़्यादा इसके अंदर कहते रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो बहुत ज़्यादा लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग कर भी रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि फ्रीलांसिंग के अंदर किस तरीके से इस नीश के ऊपर मार्केट किया जाए और इसके इसकी इस तरह से प्रोजेक्ट्स इकट्ठे किए जाएँ सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से? सोशल मीडिया मार्केटिंग का सबसे पहला असूल कि सोशल मीडिया को समझें। हुँ, गलत हुँ। जगह पे अगर आप बजट स्पेंड करेंगे तो पैसे भी उड़ जाएंगे, लीड भी जनरेट नहीं होगी। तो बिफोर मेकिंग योर कैंपेन्स लाइव पहले एल्गोरिदम को समझें, आप उसकी साइंस को समझें। और सोशल मीडिया मार्केटिंग वो वाहिद वाहिद तो नहीं, खैर अब तो हर चीज बड़ी तेजी से अपडेट होती रहती है, एंड डेफिनेटली सोशल मीडिया इज वन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग जिसमें बहुत बदलाव वक्त के साथ साथ आ गया है और आता रहेगा डेफिनेटली, हुँ, बिकॉज हुँ। they are getting more mature in their own learning and development, and they are improvising the experience of advertising platform itself। कि अगर आप पहले बिजनेस मैनेजर हो नहीं, बिजनेस मैनेजर का शक्ल सूरत कुछ और होती थी, अब कुछ और है।
ठीक है, बिल्कुल। तो उसकी अपना यूआई यूएक्स और उसके आप कह लें टेक्निक्स चेंज हो रही हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको अपडेटेड रहना है कि आप किस तरह से अच्छी कैंपेन्स रन कर सकते हैं कम बजट के अंदर अपनी रेलेवेंट टारगेट ऑडियंस को, कस्टम ऑडियंस को। इंटरेस्ट बेस्ड बहुत सारे लोग करते हैं, बट डेटा ड्रिवन जो आपको सुहेल मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, हेलो। हेलो। जी जी। जी 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 सुहेल, बोलें बोलें। जी, तो सोशल मीडिया को समझना सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे तो हर फील्ड में उस साइंस को समझना ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप अपने सोशल मीडिया की सर्विसेज सेल करना चाहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो हम्म, आपको कैंपेन्स की मैस्ट्री जो है वो आपके पास होनी चाहिए कि कम से कम बजट में आप लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। आप ज्यादा इंफॉर्मेशन ना उसमें डालें। अगेन डिपेंड्स कि किस बिजनेस के लिए आप जो है वो कैंपेन रन कर रहे हैं। जहाँ पे आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन डेफिनेटली चाहिए सीरियस लीड कैप्चर करने के लिए, वहाँ पे फॉर्म का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। जहाँ पे आपको क्विक ओनली ईमेल एंड फोन नंबर इज एनफ, आपने उस लीड को डायरेक्ट सेल्स को भेज देना है। वो फिर क्वालिफाई उसको करेंगे कि आइदर ये सीरियस कस्टमर है या नहीं, और फिर वो जाके प्री सेल्स को दे। तो ये आपके इंटरनल प्रोसेसेस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी सोशल मीडिया की कैंपेन्स का डिजाइन क्या होगा, फॉर्म में फील्ड्स कौन सी होंगी, वो फॉर्म की फील्ड्स कहाँ पे जाएंगी। आइदर आप सिर्फ एक्सेल का एक्सपोर्ट करेंगे या उस लीड फॉर्म को आप अपने सीआरएम के साथ कनेक्ट करेंगे। तो आपके इंटरनल प्रोसेसेस भी एक्चुअली डिफाइन करते हैं कि आपकी सोशल मीडिया कैंपेन्स किस तरह की होंगी। नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है कि टास्क दे दिया गया, एजेंसी ने उठा लिया, टीम ने उठा लिया, उनको ना उस नीश का ज्यादा पता है ना उनके इंटरनल प्रोसेसेस का पता है, और वो जस्ट जो है ना बूस्ट द पोस्ट वाला काम करके, और उसमें जो है वो इररेलेवेंट लीड्स आ रही होती हैं। फिर कहते हैं कि जी रिजल्ट्स नहीं मिले, पैसे भी चले गए, सोशल मीडिया को हायर भी किया था और हायर करने के बाद कुछ भी नहीं बना जी, हमें बिजनेस ही नहीं बना। अब ये बिल्कुल। सोशल मीडिया की जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको मेक श्योर करना है कि वो अपने कस्टमर को वाकई ही वैल्यू डिलीवर करें, क्योंकि कस्टमर एक दफा तो आ जाएगा, चले उसको कोविड की वजह से कोविड ने ट्रिगर किया या उसकी कंपटीशन ने ट्रिगर किया या खुद उसके माइंड में आया कि यार लोग ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो क्यों ना मैं करूं। तो बिल्कुल। वो कर बैठा पहली दफा, तो उसके बाद अगर उसको नहीं कुछ मिलेगा तो वो डेफिनेटली उसमें री इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो अगर आपने उसको ठीक से मैनेज कर लिया तो आपका वो कस्टमर लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ भी रहेगा, और उसके बाद जो है वो आप उसको रिटेन भी कर सकेंगे और वो एक्सटेंड भी कर सकेंगे, वो और भी रेफरेंस जनरेट करेगा। तो ठीक है। अगेन इस पे बात एक्सक्लूसिव बात हो सकती है कि हाउ टू ऑप्टिमाइज योर सोशल मीडिया या कैंपेन, बट या दैट्स नॉट द या टॉपिक फॉर टुडे। या प्रोफाइल से हम थोड़ा आगे चलेंगे कि दूसरा पी बिल्कुल। क्या है। बिल्कुल। वो हमारा है प्रपोजल का। अब प्रोफाइल तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप बात करते हैं तो वो जैसे यू फॉर्म की कमर्शियल पहले आया करती थी, वो खातून बोलती हैं तेरी मेहरबानी, तो वो बिल्कुल। सारा इंप्रेशन जो है उसका चला गया। बिल्कुल। तो बिल्कुल। ये है कि आपने कर कर आके प्रोफाइल तो बड़ी अच्छी बिल्ड कर ली, दूसरे फ्रीलांसर की प्रोफाइल देखी, तो उस पे कुछ एक बात है शॉर्टकट्स में कि जी कॉपी पेस्ट खुदा ना खास्ता आपने कर लिया, आपने वो बता दिया जो आप नहीं है। तो बिल्कुल। कस्टमर तो आपको देख के एक दफा आपकी प्रोफाइल देख के आ गया, उसने इनवाइट आपको सेंड भी कर दी कि ओके प्रपोजल दें आप। लेकिन प्रपोजल में अगर आपने कुछ ऐसा ना लिखा कि उसको लगे कि यू आर द राइट पर्सन, देन अगेन आपकी गेम फ्लॉप है। आप कहेंगे जी मुझे इनवाइट्स तो बहुत आती हैं या मैं प्रपोजल्स भी बहुत देता हूँ लेकिन कन्वर्जन नहीं है। या ठीक है, तो आप ट्रैफिक बिल्डिंग और बिडिंग जो है वो दो पहली चीज जरूर है, लेकिन उसके बाद कन्वर्जन इज व्हाट मैटर्स। कि आपने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करके आप को इनवाइट्स आना शुरू हो गई, या आपने एक्स्ट्रा कनेक्ट्स बाय करके आपने प्रपोजल की अमाउंट बढ़ा दी, लेकिन आपके पास जो है वो कन्वर्जन नहीं हो रही। कन्वर्जन किस लिए नहीं हो रही कि आपका प्रपोजल का कंटेंट वो नहीं है। अब वो नहीं है से मुराद मेरी क्या है वो मैं आपको बात बताता हूँ। बिल्कुल। मोस्टली लोगों ने फ्रीलांसर्स जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो क्वांटिटी पे जाते हैं, क्वालिटी पे लेस फोकस कर पाते हैं या करते हैं। नॉर्मली व्हाट आई नोटिस
कि ज्यादा प्रपोजल्स देने से उनको लगता है कि ज्यादा वो कन्वर्ट कर सकेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आप कम प्रपोजल्स दें, एक तो आपके कनेक्ट्स बचेंगे और आपका जो है लेकिन कस्टमाइज हो। तो आपको जो है वो कस्टमाइज प्रपोजल देनी है। अब कस्टमाइज प्रपोजल का मतलब क्या है, आपने रिक्वायरमेंट उसकी वाकई ही में पढ़नी है। नॉर्मली क्या होता है कि जी आपने देखा सोशल मीडिया की, ओके सोशल मीडिया का जो टेम्पलेट बना पड़ा है, स्क्रिप्ट बना पड़ा है, वो 10 सत्रों पे जो मुश्तमिल स्क्रिप्ट है वो पेस्ट कर दो और सबमिट कर दो, चलो जी 2 कनेक्ट्स आया। आपने ऐसा नहीं करना। आपने जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट पढ़नी है, देखना है कि वो किस इंडस्ट्री से है, बिजनेस से है। अगर वो उस पोस्ट में मेंशन कर रहा है कि मेरा ई कॉमर्स बिजनेस है, शॉप है और मुझे जो है वो अपनी सोशल मीडिया कैंपेन रन करनी है, तो आप उसको बताइए कि सोशल ओपनिंग लाइन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। आप उसको बताएं कि हाउ यू आर सर्टन टू बी द राइट चॉइस फॉर बिजनेस इज लाइक योर्स, कि आप जो है वो स्पोर्ट्स जैकेट्स इन यूके मार्केट सेल करना चाहते हो। तो अगर आप बताइए कि इफ यू हैव बीन डूइंग इट फॉर सम अदर क्लाइंट, अगर नहीं किया तो उसमें आपका तरीका ये है कि आप बताइए कि ऑफ कोर्स सेलिंग स्पोर्ट्स वेयर ऑनलाइन इन यूनाइटेड किंगडम इज अ competitive बिजनेस एंड कन्वर्जन जो कॉस्ट है, जो आपकी कॉस्ट पर क्लिक है वो भी ज्यादा है। सो यू हैव टू बी इंटेलिजेंट by targeting via interest, and if you have some customer database or prospect database in UK, please provide me। तो आपने क्या किया, एक कॉल टू एक्शन उसको भी दे दिया कि भाई मुझे कुछ सेंड करो या मुझे फर्दर रिक्वायरमेंट दो। तो आपने पहला काम क्या करना है कि उसकी रिक्वायरमेंट को पढ़ लिया। दूसरा काम आपने क्या किया कि उसके लिए भी कोई कॉल टू एक्शन आपने वहां पे दिया। वो सवाल की सूरत में भी हो सकता है, वो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन की सूरत में भी हो सकता है। तो पहला गोल क्या है कि आपने उससे उसको बुलवाना है कि वो 30 प्रपोजल्स में से आपसे बात करना शुरू तो करे, और उसमें आप बताइए कि जी आई डू प्रपोज अ मीटिंग कि आप लेट्स हैव अ कॉल टू डिस्कस योर रिक्वायरमेंट, या फिर आप सेट ऑफ सवालात उसकी रिक्वायरमेंट्स में से एक्चुअली ओरिजिनल सवालात वाकई उससे निकालिए। तो मे बी यू कैन बिल्ड सम FAQs कि क्या नॉर्मली आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस में पूछते हैं कि बजट आपका कितना है, आप जो है लेट्स से कोई बेंचमार्क है, कोई कंपेटिटर्स के पेजेस हैं। तो इस तरह के सवाल आप अपने कस्टमर से पूछ सकते हैं। अगर कोई ऐप डेवलप करवाने आया है तो वो नॉर्मली कस्टमर्स क्या कह रहे होते हैं, आई वांट एन ऐप लाइक उबर, एन ऐप लाइक फ्लां, एन ऐप लाइक, कि उसी तरह की मुझे चीज चाहिए। इवन उसने आपको बता दिया है, स्टिल आप उसमें से रेलेवेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मतलब निकाल के उनसे पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा कंपोनेंट आपको एक बात है नहीं चाहिए होगा या चाहिए होगा। लेट्स से उस ऐप के 5 मॉड्यूल्स हैं मेनली, तो लोकेशन सर्विसेज हैं, मार्केट प्लेस है, मतलब प्लेटफॉर्म है, 2 प्लेयर्स को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो सर्च वाला पार्ट उसको चाहिए नहीं चाहिए, सो उसको थोड़ा सा रिसर्च कर लेंगे, जो उसने चीज मांगी है उसके अंदर कंपोनेंट्स हैं क्या, और उसमें से सवालात आप स्पेसिफाई कर लिए कि तो उसको लगेगा कि यार इसने वाकई ही जो है ना मेरे प्रोजेक्ट को थोड़ा समझा है और फिर मेरे से बात कर रहा है। तो जब उसको ये फील आ गई आपकी ओपनिंग 2-3 लाइंस से, तो देयर आर चांसेस कि वो आपसे बात करेगा, ठीक है। तो उसको आपकी थॉट्स जो है ना वो बेसिकली अट्रैक्ट करें कि वो किसी समझदार खातून या हजरत से वो बात कर रहे हैं। तो दैट्स हाउ यू डिफरेंशिएट फ्रॉम योर कंपटीशन, कि आप उसके लिए अगेन पहला रिक्विजिट कि आपको अपनी नीश के को समझना और एक एनालिटिकल माइंडसेट होना बड़ा जरूरी है, कि आपकी जो तज्जिए की हिस्सा है वो तेज होनी चाहिए। सवालात पूछिए, इवन अगर कोई वर्क सैंपल आपने पहले उस तरह का किया है तो वर्क सैंपल प्रोवाइड कीजिए। तो दैट्स हाउ आपका कन्वर्जन रेट जो है वो ऑप्टिमाइज होना शुरू होगा। प्रपोजल के अंदर उसकी कम्युनिकेशन की वेवलेंथ यूज करें। अब इसका मतलब क्या है, अगेन कीवर्ड्स को फोकस कीजिए कि उसने क्या लफ्ज इस्तेमाल किए हैं अपने जॉब पोस्ट के अंदर। तो उस जॉब पोस्ट के अंदर जो उसने सवालात जो पूछे हैं उनको भी आंसर कीजिए, और जो उसने वर्ड्स यूज किए हैं ट्राई टू use either synonyms, either reply to that word or either using similar
वर्ड तो उसको लगेगा कि हाँ ये मेरे से बात हो रही है, यू नो। जो आप मतलब जो आपकी वोकेबलरी है, आपका एक हर इंसान का एक सेट ऑफ वोकेबलरी है, और वो जब वही वर्ड किसी और के मुंह से सुनेगा वो ज्यादा एक्टिव उसको लिसनिंग होगी। ये मतलब आप कह लें कि ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो जो सवाल आए उसके अकॉर्डिंगली आप उसी अल्फाजियत में, उसी कीवर्ड्स में, उसी एक्सप्रेशन में, उसी तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर में बात कीजिए। अगर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पोस्ट है तो उसको वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में आप रिप्लाई कीजिए। अगर कोई आसान भाषा में बात कर रहा है, आसान अंग्रेजी में पोस्ट है, तो उसको अगर आप एक डिफिकल्टी लेवल, वो भी उसको अनकंफर्टेबल कर देगा कि यार ये मेरे साथ पता नहीं, मतलब इम्प्रेशन लाइक वोकेबलरी बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, ये कर रही है। तो आपने बेसिकली अपनी प्रपोजल के थ्रू एक सिग्नल देना है कि यू आर एक्चुअली द वन हु अंडरस्टैंड देयर वर्क रिक्वायरमेंट, जो उनका प्रोजेक्ट है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपना जो है उनको एनालिसिस दें। मतलब एक एप्लीकेशन थी, उसके ऊपर अगर आपने नहीं काम किया तो एटलीस्ट आप अपना एनालिसिस तो दे सकते हैं ना। आप उसके कंपेटिटर का जिक्र कर सकते हैं कि आप ऐसी चीज बनाना चाह रहे हो, आपका कंपटीशन तो मतलब ये चीजें कर रहा है, और उनके पास R&D, या अगर एक सोशल एप्स की अगर बात कर लें, अगर कोई सोशल ऐप बिल्ड करना चाह रहा है तो इट्स अ हाइपर कंपेटिटिव नीश। ऑलरेडी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यू नो, ये मार्केट लीडर्स हैं, इनकी प्रेजेंस में अगर कोई कहे कि जी मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना है, तो ऑफ कोर्स वो प्रोजेक्ट तो उसने पोस्ट कर दिया, ना उसके पास इतने बजट्स होंगे, ना उनके पास जो है वो एक बात है उसका सक्सेस। तो उनको बताइए कि मे बी इफ यू आर बिल्डिंग इट फॉर योर इंटरनल यूज और फॉर अ लिमिटेड नीश और ऑडियंस, ठीक है, तो कुछ ना कुछ अपना इजहार ख्याल करें, ताकि उनको आपकी बिजनेस सेंस, बिजनेस एक्यूमे जो है वो आपने शोकेस करना है। उस एक्यूमे को शोकेस करने के लिए बिजनेस एक्यूमे बिल्ड भी करना पड़ेगा। तो कैपेसिटी बिल्डिंग इज द वे कि स्टडी योर नीश। सो 5 आर रूल्स, रूल के आप अपनी नीश को 5 घंटे एटलीस्ट जो है वो पर वीक पढ़िए, देखिए, सुनिए, समझिए, सोचिए, एक्सपर्ट्स से बात कीजिए, यूट्यूब के ऊपर जो लोग कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं उनको पढ़िए, मीडियम के ऊपर आर्टिकल पढ़िए। सो डेडिकेट 5 आवर्स पर वीक एटलीस्ट। आप अपनी नीश को अपने कैलेंडर के ऊपर बुक कीजिए, अपने टाइम को स्टडी कीजिए। सो उससे आपके प्रपोजल में निखार आता जाएगा। सो कैपेसिटी बिल्डिंग इज द प्री रेक्विजिट टू बूस्ट अप योर कन्वर्जन रेट। प्रपोजल भी आपकी स्ट्रेंथन होगी, आपकी प्रोफाइल भी स्ट्रेंथन होगी। सो बेसिकली अगर आप 3 से 4 डिजिट्स में जाना चाहते हैं तो इससे कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज। आप कैसे जाएंगे? एक चीज जो है वो महंगी क्यों होती है? बिकॉज उसमें ज्यादा क्वालिटीज होती हैं। क्यों एक्सपर्ट्स महंगे हैं? सस्ते एक्सपर्ट सस्ते क्यों हैं? बिकॉज दे आर डिलीवरिंग वैल्यू जो महंगे हैं। तो आपने अपने आप को महंगा करना है, फिर आप जो है वो उसमें जो है वो लाइक जाएंगे। तो ये तो हो गया प्राइसिंग के हवाले से ऊपर जाना। अब चलें जी, आप कह रहे हैं ये तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है कि इतनी जल्दी कैसे महंगे हो जाएं, इतनी जल्दी कैसे चीजें इतनी सस्ती मुश्किल मुश्किल चीजें सीख लें हम। कम्युनिकेशन एक दिन में तो नहीं बिल्ड होती, इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज नहीं है, ये सारी जस्टिफिकेशन है, यू आर राइट। बट स्टिल हाउ यू कैन मैनेज टू बूस्ट अप योर रेवेन्यूज, वो आपकी अगेन सेलिंग टेक्निक्स है। आप जो है वो क्रॉस सेल अपसेल कर सकते हैं, आप ऑफर्स दे सकते हैं। आप उनको बताइए कि जी लेट्स से इफ यू हायर मी फॉर लेट्स से 100 आवर्स, आई विल गिव यू 20% एक्स्ट्रा। ठीक है, आपका लेट्स से $10 $20 जो भी रेट है आपका, तो आप उस डॉलर उस पे उसे कहिए कि जी आप मुझे, तो मैं आई डू इतने % एक्स्ट्रा। या आप एक बात कीजिए कि जी नॉर्मली दिस इज व्हाट वी डू इन दिस प्राइस, बट सिंस यू आर आवर फर्स्ट टाइम कस्टमर सो आई एम गिविंग यू दिस % ऑफ डिस्काउंट। या फिर उनको कहिए कि जी आप हमें रेफरल देंगे तो वी विल शेयर लेट्स से 10% ऑफ आवर रेवेन्यूज व्हाट एवर रेफरल कम्स फ्रॉम योर साइड। और ये फौरन नहीं आपने कह देना, ये जब आप ये अब जब आपकी कस्टमर के साथ रिलेशन बन गई है, उसने पहले आप उसका काम डिलीवर करें फिर रेफरल उससे मांगे। आपने उसका काम खराब कर दिया और वो फिर आपको रेफरल तो नहीं देगा, वो आपको बैड रिव्यू देगा। तो आप जब वंस यू बिल्ड योर कस्टमर रिलेशन, तो उसमें आप ऑफर्स टाइम टू टाइम भी कर सकते हैं। जैसे मतलब
क्रिसमस आ रहा है, हालांकि क्रिसमस का उस काम से रेलेवेंस है या नहीं, वो डिपेंड्स अपॉन योर नीश, बट या आप डिफरेंट ऑफर्स जो हैं वो दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को कि जी ओरिजिनली ये प्राइस है और हम आपको इतने टाइम के लिए लिमिटेड ऑफर है जो है वो आपको अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। तो इस तरह की कैंपेन्स जो हैं वो आपको हेल्प आउट कर सकती हैं। रेफरल कैंपेन्स, अफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली ये बड़ा कॉमन है, एक फिनोमेना है। तो आप अपने कस्टमर के साथ ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जी आप मुझे लेट्स से 4 कस्टमर्स इसी वैल्यू के अगर प्रोजेक्ट के अगर गिग है आपकी कि जी इस तरह की 4 मुझे रेफर करते हो तो आई विल डू इट फॉर लेट्स से 50% ऑफ। So it's up to you whatever discount you want to offer. So make kind of packages, motivate them to give you some referral. ठीक है। या इस तरह से आप जो है वो बिजनेस एक्वायर कर सकते हैं। हाँ, फॉलो अप बहुत जरूरी है। ये नहीं आप कहें कि जी मैंने बड़ी अच्छी प्रोफाइल भी मैंने बना ली, मैंने आज का सेशन सुनने के बाद सुबह फौरन जो है वो 5 एक्सपर्ट्स के प्रोफाइल निकाल के और गौर या से अपनी नीश को स्टडी करके अपनी प्रोफाइल भी मैंने इम्प्रूव कर ली, मैंने प्रपोजल पे भी गौर करना शुरू कर दिया, लेकिन कन्वर्जन फिर नहीं हो रही। वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलो अप। आपने कन्वर्जन के लिए जो है वो फॉलो अप रखना है अपने कस्टमर के साथ, उससे पूछना है आई एम फॉलोइंग अप विद माय प्रपोजल the and you know the previous discussion we had last week, आपने कहा था कि जी आप बताएंगे मुझे न्यू वीक के, तो व्हाट्स योर प्लान टू मूव फॉरवर्ड, any information you need from my side which may help you to make a decision even rapidly। इस तरह के काइंड ऑफ आप अपने स्क्रिप्ट बनाएं, सीक्वेंस बनाएं कम्युनिकेशन का कि आप बात करेंगे तो क्या करेंगे, सिर्फ सवालिया निशान करके तो नहीं ना आप फॉलो अप कर सकते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो मतलब देयर आर मल्टीपल वेज टू फॉलो अप। सो प्रोफाइल हो गई, प्रपोजल हो गई, इसके बाद आ जाए आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तीसरी पी जो है कि जो आपने काम किया लिया था उसको हाउ इफेक्टिवली यू मैनेज। अगर आपने वेबसाइट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट पकड़ा है डिजाइन का, तो उसमें आपका डेवलपर भी शामिल होगा, उसमें डिजाइनर भी शामिल होगा, उसमें आपका जो है वो कंटेंट प्रोड्यूसर भी शामिल होगा अगर बड़ी वेब है। ठीक है, तो अगर आप कहते हैं नहीं जी मैं आप आई डू इट सिंगल हैंडेडली और सारा कुछ मैं खुद ही करता हूँ, तो स्टिल यू नीड योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान कि आपका प्रोजेक्ट आया तो आप उसको लिखिए, एक्चुअली बैठ के लिख लीजिए, पेपर पे लिख लीजिए, सामने दीवार पे चिपकाइए, स्टिकी नोट में रखिए, या फिर आप उसको थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में कैलेंडर के ऊपर मैप कर लीजिए, या थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड हो जाइए तो फ्री में एप्स अवेलेबल हैं, असाना है, ट्रेलो है, उसके ऊपर आप अपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ओपन करते जाइए कि ये वेबसाइट का प्रोजेक्ट था, ये राइटिंग का प्रोजेक्ट था, ये मेरा डिजिटल मार्केटिंग का प्रोजेक्ट था, ये एसईओ का प्रोजेक्ट था। उसके अंदर फिर टास्क्स को बाइफरकेट कीजिए कि जी एसईओ में ये ऑन पेज में मैंने ये करने थे, ऑफ पेज में ये करने थे, एनालिटिक्स में रिपोर्टिंग में मुझे ये रिक्वायर है, टेक्निकल साइड पे ऑप्टिमाइजेशन ये चाहिए, वेबसाइट क्रिएट करनी थी तो डिजाइनर से मुझे जुमेरात को फलां ये काम चाहिए। ठीक है, उससे पहले जो है वो ऑफ कोर्स मॉकअप्स रेडी होने चाहिए, पूरा साइट का मैप रेडी होगा तो फिर डिपेंडेंसीज क्रिएट कीजिए, उसमें मल्टीपल जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनको टाइमलाइंस का पता हो, तो कम्युनिकेशन भी आपकी इफेक्टिव होगी, आप अपनी टाइमलाइंस को भी मीट कर पाएंगे, क्वालिटी को भी डिलीवर कर पाएंगे, कोलैबोरेशन भी होती रहेगी। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के फजाइल बरकत आप खुद भी जाके थोड़ा सर्च कर सकते हैं, जाइए देखिए क्विक हेल्प में असाना की कि व्हाई यू शुड यूज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म टू फॉर द पर्सनल प्रोडक्टिविटी एंड टीम मैनेजमेंट। तो बिकॉज आपने 3 से 4 5 लेवल पे अगर जाना है तो आपको लोग भी बढ़ाने पड़ेंगे, आपको प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी पड़ेगी, तो उसके लिए जो है वो आपको इस तरह के टास्क मैनेजमेंट टूल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स को भी अपनाना है, प्रैक्टिसेस को भी अपनाना है। तो दैट इज द थर्ड पी। ठीक है, फोर्थ पी हमारे पास टाइम कम है, वी हैव ओनली 2 मिनट्स, तो प्लीज आप इसको रैप अप करें। मैं भी इसलिए फास्ट फॉरवर्ड करते हुए, अदरवाइज सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे जो है वो एक बात है पूरा, बट I'm aiming to have a comprehensive course on freelancing mastery जिसके अंदर ये सारे कंपोनेंट्स कवर होंगे कि हम एक्चुअली फ्रीलांसर्स को ट्रेन करें, 6 से 7 या 10 दिन का वो प्रोग्राम हो, इसी तरह से वो आए और एक एक चीज को हम ब्रीफली उनको समझाएं,
बताएं, उनकी प्रोफाइल को रिव्यू भी करें, फीडबैक भी दें, और जो उन्होंने प्रपोजल्स बनाई होंगी उसके ऊपर फीडबैक दें कि जो कंटेंट आपने प्रोड्यूस या किया था ये और बेहतर कैसे हो सकता था। उनकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो इंक्वायरीज होंगी उनको आंसर कर सकें। सो बिल्कुल। I'm just thinking aloud to launch this course. Maybe नहीं it can be with like a training partner जो कि existing industry के अंदर है, maybe it can be independent, maybe anyways that's a नहीं, दिस secondary इज thing. Yeah, वेरी गुड, क्योंकि ये काफी फ्रीलांसर का भला हो जी, जाएगा, क्योंकि हर इंशाल्लाह, कोई फ्रीलांसिंग तो पढ़ता है, बट द पॉइंट इन टाइम की फ्रीलांसिंग स्टार्ट होती है और जब प्रोजेक्ट मिलना शुरू होते हैं जी, तो काफी लोग जो है उनसे मैनेज नहीं हो पाता और चीजें चल नहीं जी, पाती और दे गोइंग टू बी अ फेलियर या उन्हें छोड़ना पड़ जाता है। एग्जैक्टली। तो दिस इज अ वेरी तो गुड इनिशिएटिव। इंशाल्लाह उस पहले जो है वो लेवल 1 ऑफ कोर्स फंडामेंटल्स तो हर कोई बता रहा है ना जी, बिल्कुल डिजी स्किल्स के ऊपर भी, और बाकी सारे माशाल्लाह काफी सारे बिल्कुल इन्फ्लुएंसर्स अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हिशाम साहब अच्छा काम कर रहे हैं, चौधरी साहब, अशरफ चौधरी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल और दोस्त साहब आप अच्छा काम कर रहे हैं बिल्कुल फ्रीलांसिंग के बिल्कुल अंदर ट्रेनिंग्स। तो ऑफ कोर्स फंडामेंटल्स समहाउ काफी अच्छे से लोगों को पता है, बिल्कुल और दे आर डूइंग। तो मेरा गोल ये होगा कि नेक्स्ट लेवल पे उनको लेके जाया जा सके। तो ये जस्ट ग्लिम्प ऑफ प्रैक्टिसेस हैं। और या फोर्थ भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की है। अब बिल्कुल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी 4 क्वाड्रेंट के अंदर है। फाइनेंशियल बिल्कुल परफॉर्मेंस, कस्टमर एक्सपीरियंस की यस परफॉर्मेंस, इंटरनल प्रोसेसेस की परफॉर्मेंस, और आपकी लर्निंग एंड डेवलपमेंट, बिकॉज सर्विसेज तो बेच रहे हैं आप। तो बिल्कुल लर्निंग एंड डेवलपमेंट से रोज रोज खैर एक परपेचुअल टाइम के बाद नई प्रोडक्ट्स आती जाएंगी। बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको पता है बहुत सारी जो हैं वो निशीज अवेलेबल हैं कि एसईओ कर लें, ईमेल मार्केटिंग कर लें, सोशल बिल्कुल मीडिया मार्केटिंग कर लें, कंटेंट मार्केटिंग कर लें, या सीआरओ कर लें, एंड सो फोर्थ, डिजिटल मार्केटिंग प्लान, डिजिटल स्ट्रेटजी। सो या सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर जो है वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, हाउ टू इम्प्रोवाइज योर नंबर। अब आपने सिर्फ रेवेन्यूज नहीं बढ़ाने, आपने ग्रॉस मार्जिन भी बढ़ाने हैं। उसके बाद आपने नेट मार्जिन को एक्चुअली बढ़ाना है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका है क्या। तो डिफरेंट केपीआईज, फाइनेंशियल केपीआईज बेसिकली सेट करने में जो है ना वो हेल्प की जा सकती है थ्रू द कोर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। या सो फाइनेंशियल मेजर्स, इसी तरह कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के मेजर्स अदर देन रेटिंग, व्हाट आर द वेज टू मैनेज योर कस्टमर हैप्पीनेस इंडेक्स। या ठीक है, तो कस्टमर के परस्पेक्टिव से, इसी तरह इंटरनल प्रोसेसेस के परस्पेक्टिव से, और लर्निंग एंड डेवलपमेंट, हाउ डिफरेंट लर्निंग स्ट्रीम्स एंड इंटरनल एलएमएस एंड ऑनबोर्डिंग प्रोसेस ऑफ न्यू कमर्स इन योर टीम। बिकॉज या आपने 3 और 4 डिजिट पे जाना है ना। अभी तो जी 5 डिजिट की तो मैंने बात ही नहीं की, वो उससे भी आगे एक बात है। बिल्कुल आपको मोर मेच्योर सिस्टम्स चाहिए होंगे। तो आई थिंक प्रीटी मच डन फ्रॉम माय साइड। आई ट्राई टू शेयर माय लर्निंग्स विद इन द टाइम दैट वी हैव। या वक्त कलील है, बात तवील है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन नहीं, it's honor for us के having you as a today guest. Thank you so much Sohail for the wonderful input regarding the topic. हम PNY की टीम की तरफ से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आज हमने वो बातें की हैं जिनके ऊपर लोगों को, मतलब जिनके ऊपर फोकस करना भी जरूरी है, क्योंकि जब एक्सपेंशन होनी है तो क्या करना है। वो होता है, एक बड़ा होता है कि सक्सेस जो है वो हर एक को रास नहीं आती है। वो रास क्यों नहीं आती है, आज हमने उन चीजों पर बात की। तो थैंक यू सो मच। जाते जाते मैं थैंक आपसे यू। कहूंगी कोई अच्छी बात आप हमारे साथ शेयर कर जाएं कि हमारे जो ऑडियंस सुन रहे हैं उनके लिए एक लाइफ लर्निंग बन जाए। तो प्लीज जाते जाते आपको एक अच्छी बात हमारे से। लाइफ लर्निंग की आपने बात की है, तो लर्निंग हाउ टू लर्न, ये सीखिए, सीखना कैसे है। ओके, थैंक यू। इसी के साथ एंड एक्चुअली या गूगल कीजिएगा इसको। इसका फेसबुक ग्रुप भी है हमारे, अभी सीखना सीखो शाम साहब भी कर रहे हैं। इसके अलावा वो उर्दू वर्जन है। आप लर्निंग हाउ टू लर्न पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। तो इट इज एक्चुअली अ साइंस कि हाउ रैपिडली यू कैन लर्न समथिंग। या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दी सीक्रेट, ये 2 चीजें मैं सजेस्ट करूंगा। जो लाइफ लर्निंग, लाइफ लेसन विच कैन एक्चुअली चेंज योर लाइफ, बिकॉज इट्स ऑल माइंडसेट गेम। तो पहले अपने माइंड को चेंज कीजिए। उसके लिए दी सीक्रेट मैं सजेस्ट करूंगा, डॉक्यूमेंट्री देखिए, आज ही देखिए। You will thank me later कि somebody introduce us to this या new science which we didn't know. तो the secret and learning how to learn. या तो जी दी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्री है, जाके जरूर देखें। और अगर आपको जिंदगी में अच्छा करना चाहते हैं तो ये टिप हमने आपको बता दी है। इसी के साथ मुझे हुस्ना खान को इजाजत दीजिएगा।
फिर हाजिर होंगे एक नए गेस्ट और एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह।